हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे आप मैथ्स में अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो अपने क्लास 10 आईसीएसई 2026 के बोर्ड्स एग्जाम में। देखो, जैसे मैंने हिंदी में आपको जो चैप्टर्स बताए थे वो सारे चैप्टर्स आ गए हिंदी में। मैंने मतलब प्रिडिक्ट करके थोड़ा लीक वगैरह कर दिया, बट मैथ्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैथ्स में आपको सारे चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा मैथ्स में। लेकिन इसमें क्या होता है ना, कुछ चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हाईएस्ट वेटेज वाले चैप्टर्स हैं। ज़्यादा जो मार्क्स है ना वो अलजेब्रा वाला पार्ट कंसिस्ट करता है। अगर आपने ये पूरा अलजेब्रा वाला पार्ट कर दिया ना अच्छे से, अगर आपको लग रहा है कि आप मैथ में फेल हो जाओगे, अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है, आप कुछ मत करो, बस ये अलजेब्रा वाला पूरा ये सेक्शन खत्म कर लो, है ना। यहाँ पे जितने भी चैप्टर्स है, लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ये वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, रेशियो, प्रोपोर्शनल, फैक्टराइजेशन और पॉलिनोमियल्स, मैट्रिसेस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी। तो अगर आपने ये जो चैप्टर्स है ना कर लिए ना अच्छे से, आपके इसी में से 25 से 30 नंबर हो जाएंगे। 25 से 30 मार्क्स आपके बस अलजेब्रा से आते हैं, हर साल आते हैं। आप पीवाईक्यूज को खोलकर देखो, आप वहाँ पे देख पाओगे, ठीक है। तो आपको ऐसा लग रहा है फेल हो जाओगे, तो अलजेब्रा पार्ट एटलीस्ट बहुत अच्छे से कर लो, है ना, बहुत अच्छे से कर लो अलजेब्रा वाला पार्ट, ठीक है। अगर टाइम बच रहा है तो आप ये कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी कर सकते हो, इससे भी आई थिंक 15 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कॉमर्शियल मैथमेटिक्स से, जीएसटी से, बैंकिंग से। और बैंकिंग बहुत आसान चैप्टर है ना, बैंकिंग जीएसटी बिना फॉर्मूला वाला चैप्टर है, तो आसान है। सीएस डिविडेंड आपको टफ लग रहा है तो आप इसको इग्नोर कर दो, हटा दो, स्किप कर दो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होता है वो अलजेब्रा पार्ट से आता है। एंड देन है आपका ज्योमेट्री वाला पार्ट, सबसे ज़्यादा मार्क्स अलजेब्रा से, फिर ज्योमेट्री से। ज्योमेट्री से आपका 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। यहाँ पे सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, एक एक क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के आते हैं यहाँ पे सिमिलरिटी से, है ना। ये सिमिलरिटी वाला आपका सेक्शन ए में ही आपको मिल जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्री और अलजेब्रा ये दोनों मतलब हाईएस्ट वेटेज वाले पार्ट है। प्रॉब्लम क्या है कि ये ज्योमेट्री वाला पार्ट ना थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ बच्चों के लिए बहुत हार्ड बन जाता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली कुछ फॉर्मूला वगैरह ज़्यादा होते नहीं है ना, इस वाली पार्ट में ज़्यादा कुछ फॉर्मूला है ही नहीं, ये एकदम थ्योरी बेस्ड है, इसमें आपको समझ कर करना पड़ेगा। और जो ये अलजेब्रा वाला पार्ट है ना, इसमें क्या है ना, ये थोड़ा फॉर्मूला वाला है ना, इधर आपको फॉर्मूला मिलेगा, तो ये आपके लिए थोड़ा आसान बन जाता है ना। मैट्रिसेस बहुत आसान है, एपी जीपी इसमें फॉर्मूला बेस्ड है, तो बहुत आसान हो जाता है ये चीज़, है ना। ये चीज़ आप लोग बचपन से करते आओ, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो ये बहुत आसान हो जाता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन ये ज्योमेट्री वाला पार्ट क्या होता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको भी कर सकते हो, है ना। तो आपको अलजेब्रा और ज्योमेट्री अच्छे से कर लेना चाहिए। अगर आप फेल होने वाले हो, अगर आप कुछ नहीं पढ़ा, तो फिर भाई सिर्फ अलजेब्रा करके जाओ, बढ़िया से करके जाओ अलजेब्रा, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, बस, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आप एवरेज हो, तो आप ज्योमेट्री वाला पार्ट कर लो, ठीक है। देखो, एमसीक्यूज के पीछे मत भागो, ये मत सोचिए सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यूज के 15 नंबर भी चाहिए, नहीं, सारे चैप्टर्स के पीछे मत भागो, सारे चैप्टर्स आप नहीं कर पाओगे, फिर लास्ट मोमेंट में आप जल्दी जल्दी करके जाओगे, फिर कोई भी कुछ सही नहीं कर पाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ एमसीक्यू के चक्कर में मत पढ़ो, कुछ कुछ चैप्टर्स कर लो अच्छे अच्छे हाईएस्ट वेटेज वाले, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसी को अच्छे से कर लो, इतना कर लो कि पास हो जाओ, ठीक है। गलती क्या करते हो, आप लोग को सिलेबस ही नहीं पता है, आप लोग क्या पढ़ोगे, सिलेबस ही नहीं पता है आप लोग को। अरे जैसे हिस्ट्री में क्या होता है ना, चैप्टर 1 में जैसे हिस्ट्री में क्या है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, राइट। तो वहाँ पे आपका सिलेबस लिखा हुआ रहता है, चैप्टर की स्टार्टिंग में आपका सिलेबस लिखा हुआ रहता है। क्या है सिलेबस में, कॉजेस है और कॉन्सिक्वेंसेस है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का। लेकिन चैप्टर में तो बहुत कुछ गिवन है, चैप्टर में बहुत कुछ गिवन है, लेकिन वो आपको सब नहीं पढ़ना होता है ना, जो सिलेबस है आपको बस वही पढ़ना होता है। वैसे ही मैथ्स में भी वही चीज़ है, जीएसटी जैसे चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको बहुत कुछ गिवन है, चैप्टर 1A है, 1B है ना, जीएसटी का पूरा एकदम कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन क्या सब कुछ आपके सिलेबस में नहीं है? आपके सिलेबस में क्या है, आपके ही बुक में गिवन है, देखो पढ़ो यहाँ पे क्या है आपके सिलेबस में, पढ़ना जरा। यहाँ पे 1B है ही नहीं, 1B आपका क्या है, 1 देखो यहाँ पे पढ़ो, देखो समझो बात को। जीएसटी ऑन वैल्यू एडिशन ये सिलेबस में है ही नहीं हमारे, कॉन्सेप्ट है इनपुट जीएसटी का, आउटपुट जीएसटी का, ये सिलेबस में नहीं है ना। आपको 1B करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो 1B एक्सरसाइज है ना, आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, सेलिना कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इसमें 1B सिलेबस में है ही नहीं, तो क्यों कर रहे हो 1B आप लोग। सिर्फ 1A है हमारे सिलेबस में, आप पढ़ो ना, यहाँ पे सिलेबस को पढ़ो, यहाँ पर आपकी बुक में स्टार्टिंग में सिलेबस लिखा हुआ रहता है, देखो यहाँ पे पूरा सिलेबस लिखा गया, 2026 का पूरा सिलेबस लिखा गया, पढ़ो इसको। बैंकिंग में बस ये 2 फॉर्मूले, सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना आपको। आप लोग जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है ना, इसमें आप रेशियो भी पढ़ रहे हो, एक्सरसाइज 7A भी सॉल्व कर रहे हो आप लोग। 7 इस सिलेबस में है ही नहीं, रेशियो पार्ट सिलेबस में है ही नहीं, क्यों आप सॉल्व कर रहे हो। सिर्फ प्रोपोर्शन है, 7B से स्टार्ट करो, 7B 7C बस 2 ही है आपके,
सिलेबस में। सिलेबस को आप जानो समझो, है ना। जैसे सिमिलैरिटी में भी बहुत कुछ आपके चैप्टर में गिवन होगा, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ो आपके क्या क्या सिलेबस में है, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो टॉपिक्स को आप बस समझ के जाओ, उनके बेस्ड क्वेश्चंस करके जाओ। बाकी आलतू फालतू करने की जरूरत नहीं है ना। ये सेम चीज़ आप देखो सर्कल्स में भी देखो, ये चीज़ आपको खुद पता चल जाएगा। आप लोग ज़्यादा, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग PYQ सॉल्व कर रहे हो ना, लास्ट 5 ईयर लास्ट 10 ईयर करने की जरूरत नहीं है, आप लोग सिर्फ लास्ट 2 ईयर्स के करो। 2024 के PYQ करो, 2025 के क्वेश्चंस करो, बस ये 2 साल के क्वेश्चंस करो, ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। अभी जब आप ये 2 कर लोगे ना, 2 PYQ का जब आप सॉल्व कर लोगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप खुद ही समझ जाओगे क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मेरी बात मानो और एक बार जरूर सॉल्व करो, ठीक है। 2024 का और 2025 का स्पेसिफिक पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, स्किप करो उसको, ठीक है। एट लास्ट मैं आपको बस एक टिप दे देता हूँ अपनी तरफ से। मान लो आपके सिलेबस खत्म हो गए हैं, या फिर आपको बस रिवीजन करना है ना, या फिर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, तो क्या करना चाहिए आपको? अगर आपको जानना है आपका सिलेबस क्या है, मतलब आप चाहते हो ना कि हमको कोई ऐसा पढ़ा दे कि बस सिलेबस तक कोई पढ़ा दे, तो ICC वाला चैनल जो है, जो भी शिवांगी मैम पढ़ा रही है ना, तो वो सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाती है, जितना सिलेबस में है बस वही पढ़ाती है, तो आप उनसे पढ़ सकते हो। अब वो अच्छा पढ़ाती है खराब पढ़ाती है मैं वो नहीं जानता, बट वो सिलेबस के टच रहकर पढ़ाती है, मतलब सिलेबस का ही पढ़ाती है, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ाती, ये चीज़ मैंने देखी है, ठीक है। जैसे GST में भी उन्होंने 1 भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ वो नहीं पढ़ाया, तो उनको मतलब वो सिलेबस का ही पढ़ाती, सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ाती। मतलब अगर आपको रिवीजन करना है, PYQs करने हैं, तो उनके वीडियो से आप कर सकते हो, उनके कई सारे वीडियोस अपलोड होंगी यूट्यूब पर भी, तो वहाँ से आप कर सकते हो, है ना। तो बस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको कोई चैप्टर टफ लग रहा है तो मुझे बोल दो, मैं पढ़ा दूंगा, कमेंट कर दो चैप्टर का नाम, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। आई होप मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।